बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी कोर्ट रिपोर्टर ARY न्यूज़ से हुसैन अहमद चौधरी, जो सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के। आज हम बात करेंगे कि 190 मिलियन पाउंड केस में नैब का सरप्राइज़ क्या है और कौन सी एक अहम शख्सियत है उसकी एंट्री हुई है और उसको कोई जानता भी नहीं है। ये सबसे हैरान कौन मामला है और उस शख्सियत की तस्वीर, उस शख्सियत का बैकग्राउंड वो हम तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। और 190 मिलियन पाउंड केस कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसकी समाअत होने जा रही है और उसके लिए गुज़श्ता रोज़ इमरान खान साहब ने जेल से पैगाम भेजा कि सारे पहुंच जाओ। तो सारे पहुंच तो जाएंगे, लेकिन आगे क्या होगा, आगे का मंजर धुंधला नज़र आ रहा है हमें। हम इस पे सारे मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पे बात करते हैं। एक और दूसरा, अली अमीन गंडापुर आज अलस सुबह सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच में पहुंच गए और वहाँ बातें भी हुई उनके खिलाफ। उनके साथ सरदार लतीफ़ खोसा भी थे और उसके बाद पिटीशन भी उनकी सुप्रीम कोर्ट में दायर हो गई है। तो क्या मामला है ये मुलाकातों वाला मामला, क्या हो रहा है? ट्रांसफ़र जजेस के आने के बाद हम देख रहे हैं कि मुलाकातों वाला मामला थम गया है, रुक गया है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस पे बात करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में अली अमीन गंडापुर का केस कब तक फिक्स होने का इम्कान है उसको भी हम डिस्कस करते हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। सबसे पहले तो ये बताएं कि कौन सी एक अहम शख्सियत है जिसकी जो है वो एंट्री हुई है इस अहम केस में, 190 मिलियन पाउंड केस में। शख्सियात तो बहुत सी आई, बहुत सी गई, आना जाना लगा रहा है। तो कौन सी शख्सियत है कि जिसको मतलब आप नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, कभी तस्वीर नहीं देखी, तो क्या सीन है, क्या है? देखिए साकिब साहब, ईद से पहले हमने वीलॉग किया था और उसमें हमने जो मुमकिन तौर पर हमने जो चीज़ें बयान की थी, जो हमें लग रहा था, महसूस भी हो रही थी कि ईद की 3 से 4 छुट्टियां थी, आगे बजट आ रहा था। तो हमने ये उसमें वीलॉग में बताया था कि जो एक जज साहब हैं वो चूँकि बलूचिस्तान से हैं और हो सकता है कि वो ना हो, तो 11 तारीख की जो समाअत है वो नहीं होगी या इम्कान नहीं है। वही हुआ और फिर वो जो जज साहब थे वो ज़ाहिर है अपने आबाई इलाके में गए हुए थे। ज़ाहिर है ईद की छुट्टी पे ही वो जाते हैं, इतना दूर उनका सफर। लेकिन 5 जून को भी उनको आइडिया तो था ना कि 11 को मैं वापस आऊँगा या नहीं आऊँगा। जी बिल्कुल। तो उसको पहले इसलिए मैंने कहा शेयर कर दूं क्योंकि हमने पहले जो मुमकिन तौर पर बात की थी वही हुई थी और उसके बाद फिर जब समाअत हुई तो उसके बाद फिर आपको पता है कि फिर वो डेट नहीं लगी। तो बार बार दोबारा जो है वो PTI वर्कर जो है वो क़यादत गई कायम मकाम चीफ जस्टिस साहब के पास और उनके सेक्रेटरी के पास। तो उन्हें बताया गया कि जो अलीमा खान है उन्होंने आके बताया था कि 26 तारीख की जो है अलीमा खान तो ये भी कह रही थी कि हमें कहा क्या कि आप चले जाएं, नेक्स्ट वीक तारीख आ जाएगी। तो उन्होंने कहा हम जो है वो तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि तारीख नहीं दी जाती। तो ऐसे लग रहा था जैसे चीफ जस्टिस के ऑफिस में उन्होंने धरना दिया हुआ है कि धरना दे दिया हमने, हम बैठ गए हैं, अब जो है वो तारीख देंगे तो हम जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि सुबह से लेकर शदीद गर्मी थी उस दिन भी, सुबह से लेकर तकरीबन ज़ोर तक वो लोग बैठे रहे। जो PTI की आदत है, उनकी बहनें जो बानी PTI की जो बहनें अलीमा खान, उज़मा खान, नौरीन साहिबा, ये तीनों वहाँ बैठी रहीं। बैरिस्टर गौर साहब थे, अली मोहम्मद खान साहब थे, उमर अयूब साहब थे, शिबली फराज साहब थे, सरदार लतीफ़ खोसा साहब थे, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब थे। तो ज़ोर के वक्त उनको कामयाबी मिली और उनको कहा गया कि 26 तारीख जो है वो हम रख देंगे और बाद में फिर खैर वो आ भी गई, जो काज लिस्ट है वो भी आ गई। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि गुज़श्ता समाअत पर जो टाइम लिया गया था कि जी हमने एक प्रोसिक्यूटर तैनात करना है, स्पेशल प्रोसिक्यूटर, तो वो हम देख रहे थे कि कल तक तो वो तैनात नहीं हुआ। कौन सी शख्सियत तो है जो आज केस में एंट्री डालेगी? देखिए ये एक बिल्कुल नया नाम सामने आया है नैब की तरफ से, जावेद अरशद एडवोकेट हाई कोर्ट। हालांकि हम ये समझ रहे थे कि 190 मिलियन केस है, एक हाई प्रोफाइल केस है, तो अमजद परवेज सुप्रीम कोर्ट के वकील थे। जी बिल्कुल, उनके पाए का कोई वकील होगा या फिर डिप्टी, मतलब इससे पहले देखे ना कि इस तरफ भी ख्वाजा हारिस भी आए थे, वो भी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील। बिल्कुल। उधर जनाब सलमान सफदर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अली जफर साहब हैं, अली जफर हैं, लतीफ खोसा हैं। तो ये एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के वकील है, तो इनका एडवोकेट हाई कोर्ट लिखा गया है इस मामले में। बिल्कुल एडवोकेट हाई कोर्ट लिखा गया है और बतौर चेयरमैन नैब की जानिब से मंजूरी दी गई है, उनका नोटिफिकेशन भी आ गया है। लेकिन इसमें लगता यही है कि जो एडवोकेट हाई कोर्ट साहब है, क्या नाम है? जावेद अरशद साहब हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। हाँ। अब देखना ये है कि ये इस्लामाबाद से हैं, रावलपिंडी से हैं, लाहौर से हैं या किसी और इलाके से हैं या
सिंध से हैं या खैबर पख्तूनख्वा से हैं या बलोचिस्तान से हैं। लेकिन साकिब साहब देखें ना, नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ है। जी। तो इतनी जल्दी तैयारी हो जाएगी? नहीं, नोटिफिकेशन पर तारीख कब की है? आज की है, 25 जून जारी किया गया है। 25 जून की जो है वो नोटिफिकेशन पर तारीख है। तो 25 जून को नोटिफिकेशन हुआ है, तो कल तो फिर जावेद अरशद साहब फाइलों के बगैर ही आएंगे। फाइलों के बगैर आएंगे। तैयारी इतनी जल्दी तो नहीं होती ना सर, इतना बड़ा केस है, इतना बड़ा केस है। 14 साल और 7 साल सजाएं हैं, सजाएं और 60 समातें हुई हैं। 60 समातें हुई हैं, 10 महीने ये। लेकिन आपको क्या लगता है कि 15 मई को नैब को नोटिस होता है कि ये मामला है, और हमेशा से जो ज़मानत की दरखास्तें होती हैं उनमें अर्जेंसी होती है, जल्दी तेज़ी में उसके फ़ैसले होते हैं। तो नैब को कहा गया कि आप इसका जवाब दें। तो हम हमेशा से हर वीडियो में कहते होते हैं कि हाई कोर्ट की बिल्कुल पिछली साइड पे नैब का हेडक्वार्टर है। तो नैब को जो है वो नैब ने आकर 5 जून को कहा, हमें तो कल रात को जो है वो 4 जून को नोटिस मिला है। तो ये एक अजीब सा, फिर चलें 4 जून को नोटिस मिल गया, 4 जून के बाद अब 26 जून, मतलब फिर ये भी 22 दिन बनते हैं। वैसे तो ये तकरीबन 41 दिन बनते हैं नोटिस के बाद, और अगर उनको नोटिस मिला है 4 जून को तो फिर 22 दिन बनते हैं। तो 22 दिनों के बाद भी नैब जो है वो प्रोसिक्यूटर की तैनाती, इतना मुश्किल मरला है कि नैब ने जनाब 22 दिन लगा दिए कि जी प्रोसिक्यूटर, या फिर ये है कि कोई ढूंढ रहे होंगे कि बहुत बड़ा जो है वो ऐसा कोई नाम, मगज, दिमाग कोई। देखिए साकिब साहब, ये सिर्फ एक केस नहीं है। आप मौजूदा दौर में आप देखिए 9 मई का एक केस है, ATC ने सजा सुनाई इस्लामाबाद से। आपको याद होगा, मेरा ख्याल है कोई 10 या 11 लोग थे, उनमें से एक MNA भी हैं, सिटिंग MNA, जो कि इनने एक चित्राल से जो जीते, वो सजा याफ्ता हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक सरेंडर नहीं किया। लेकिन उस केस में जो 2 सजा याफ्ता हैं वर्कर्स, उन्होंने अपील दायर की, उस पर समाअत हुई, नोटिस हो गया। सेम कहानी वहाँ भी चल रही है। ठीक है। एडवोकेट जनरल ऑफिस के प्रोसिक्यूटर जो स्टेट काउंसिल है वो पिछली समाअत पे पेश हुए और उन्होंने कहा जी कि हमें तो चाहिए, टाइम चाहिए, हमने स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात करना है। आज उस केस की समाअत थी और वो मैं देख रहा था कि तकरीबन 2 घंटे जजेस दूसरे केसेस सुन रहे थे। एक मुजारबा स्कैंडल का केस था, मुजारबा स्कैंडल था, फिर 1-2 और अपीलें थी। उसके बाद टाइम ही ख़त्म हो गया और वो ना पता चला कि प्रोसिक्यूटर तैनात हुआ है या नहीं हुआ, और पीर की तारीख हो गई। वैसे इधर तो आते हैं, इधर बात करते हैं, लेकिन एक और बात जो मुजारबा स्कैंडल में है, जस्टिस इनाम अमीन मिनाज साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एडिशनल जज हैं, वो 20 जनवरी को तैनात हुए थे। तो उनके भाई जो हैं इकराम अमीन मिनाज साहब जो है वो आज मुजारबा स्कैंडल में जस्टिस खादम हुसैन सुमरो उनके डिवीजन बेंच में जो है पेश हुए। तो एक ही हाई कोर्ट में एक भाई जज हैं और दूसरे भाई जो है वो पेश हो रहे हैं अदालत में। मेरा ख्याल में थोड़ा सा ये चीज़ बड़ी ऑकवर्ड बाज़-औक़ात लगती है कि एक ही फैमिली के बंदे जो है वो एक तरफ और दूसरी तरफ, बेशक उनकी कोर्ट में ना जाएं, दूसरी कोर्ट में पेश हों, तो ये एक अजीब सी सूरत हाल लगती है। बहरहाल जो आपने बात की कि प्रोसिक्यूटर वाली के 9 मई के केस में भी प्रोसिक्यूटर तैनात करना है या नैब ने भी प्रोसिक्यूटर तैनात करना है, ये वैसे हैरान कौन नहीं है कि स्पेशल यहाँ पे एक प्रोसिक्यूशन का पूरा एक डिपार्टमेंट है यहाँ पे इस्लामाबाद में, प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद है, उनकी पूरी टीम है, उनका पूरा काम ही ये है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद का पूरा काम ही ये है। तो इतने पैसे, लाखों रुपए लगने हैं उनके ऑफिस पर, तनख्वाहों पर, सारे मामलात पर। तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर, फिर नैब की अगर बात करें तो नैब की बड़ी भारी भरकम वो सरदार मुजफ्फर अब्बासी, राफे मकसूद और बड़ी भारी भरकम जो है वो जानजेब बरवाना साहब, बड़ी भारी भरकम एक नैब की प्रोसिक्यूशन टीम है। और नैब उन पे जो है उनको तनख्वाहें दे रहा है, अच्छी भली, मतलब उनकी सारी मुराहत है। तो इसके बावजूद नैब भी जो है वो प्रोसिक्यूटर बाहर से ला रहा है, उनको अच्छे भले पैसे देंगे। जो पुलिस है वो भी कह रही है हम प्रोसिक्यूटर बाहर से लाएंगे। तो एडवोकेट जनरल ऑफिस, प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस, नैब की जो प्रोसिक्यूशन है, तो फिर ये बंद कर दें दुकान, इसके क्या फ़ायदे? देखिए बज़ाहिर तो इसी तरह महसूस हो रहा है कि केस को जब प्रोलॉन्ग करना हो, अच्छा, तो फिर इस तरह असल मामला ये है। क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि ज़ाहिर एक अरसे से हम कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पहली बार जब भी इल्तवा लिया जाता है तो ये कहा जाता है कि नोटिस नहीं मिला। नोटिस कल शाम को मिला, नोटिस कल मिला है या मीडिया के जरिए मिला है, अभी व्हाट्सएप पे मिला है, कोर्ट के जरिए नहीं मिला। पहली तो अमूमन पहली हियरिंग तो इसमें उड़ जाती है, आम केसेस में भी हम देखते हैं, पहली तो इस पे होती है। दूसरी तरफ जो है वो ये कहा जाता है कि जो प्रोसिक्यूशन है उसमें से वो उस दिन छुट्टी कर लेते हैं, जो प्रोसिक्यूटर होते हैं वो उस दिन अचानक या छुट्टी कर लेते हैं, या फिर इसी तरह की जो प्रोसिक्यूटर तैनात नहीं होते। और सम टाइम हमने ऐसे भी देखा है कि बेंच अवेलेबल नहीं होता। लेकिन यहाँ पर अब बिल आखिर प्रोसिक्यूटर तैनात हो गए
लेकिन तैनाती बड़ी देर से हुई है। अब हम तो यही कहेंगे कि कल कोई बड़ी पेशरफ्त होती दिखाई नहीं दे रही। नहीं, कल तो सिंपली बात है, जावेद अरशद साहब कहेंगे मुझे तो नोटिफिकेशन, ये जी नोटिफिकेशन है तो मुझे तो कल तैनात किया गया, मुझे नहीं पता कि पिछली समातों पे क्या हुआ है, कब दायरी हुई है, कब होनी है, कब और नहीं। ये भी कह सकते हैं कि अभी सिर्फ मीडिया पे आया है, ये भी कह सकते हैं अभी तो मीडिया पे आया है। अभी तो नोटिफिकेशन मुझे जो है वो आज सुबह, अभी मैं दफ्तर जो है वो यहाँ आ रहा था तो मुझे पता चला, तो चले मैंने कहा कि मैं पहुँच के बता दूँ। और उसके बाद वो कहेंगे कि मुझे तो क्योंकि इस केस में 60-70 समातें हुई हैं तो मुझे 3-4 हफ्ते तो दें ना तैयारी के लिए। तो फिर आपको पता है 1 जुलाई को छुट्टियां भी शुरू हो रही हैं, तो फिर 31 अगस्त तक छुट्टियां हैं। अब छुट्टियों में वैसे तो अर्जेंसी में नैब के केसेस जो बेल मैटर सुने जाते हैं, अब देखना यह है कि इस केस को सुना जाएगा या नहीं सुना जाएगा। लेकिन बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि इमरान खान साहब को अगर लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी फौरी तौर पर कोई रिलीफ होता नज़र नहीं आ रहा। यहाँ कल मजमा तो ठीक ठाक होगा, लेकिन ये है कि कल भी ऐसे लग रहा है कि नैब यही सरप्राइज़ देगा, कोई हो सकता है और भी चीज़ बता दे, और ये फिर प्रोसिक्यूटर साहब कहें कि मुझे तो टाइम दें, फिर मैं तैयारी शरी करता हूँ, तो फिर जो है वो देखेंगे। और उसके बाद छुट्टियाँ, और उसके बाद मामलात, और हो सकता है उसके बाद केस ना लगे, फिर ये दौड़ते रहें कि हम केस लगाएं, क्योंकि आजकल जो है वो सिर्फ रिलीफ लेना जो है वो नहीं होता, बल्कि केस लगवाना भी एक अहम जो है वो मरला होता है। आगे बढ़ते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब आज सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए और वहाँ पे जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच में उन्होंने बातचीत की कि इमरान खान साहब ने कहा है जाएँ जी सुप्रीम कोर्ट, बात करें, मुलाकात करनी है, बजट के हवाले से डिस्कशन करनी है, मुशावरत करनी है, इमरान खान साहब हेड है हमारी पार्टी का, सब कुछ उन्होंने कहा। बाहर भी उन्होंने टॉक की, फिर पटिशन भी उन्होंने फाइल कर दी मुलाकातों के हवाले से। अच्छा, ये मुलाकातों के हवाले से थोड़ा सा बैकग्राउंड तो बताएं ना, क्योंकि मुलाकातें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट करती रही है पटिशन्स, और हम देख रहे हैं कि मतलब अब जाकर ये मामला 2.5-3 माह हो गए हैं, ये रुका हुआ है और बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पर इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हो रही। तो यहाँ पे अली अमीन गंडापुर रिसेंटली, मुझे याद पड़ता है आज से 2-3 हफ्ते पहले आए थे, फिर वो डिस्पोज ऑफ हो गई पटिशन। बजट के हवाले से अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई पटिशन फाइल की मुलाकातों की? देखिए, बिल्कुल उनको यहाँ पे करनी चाहिए थी, और लार्जर बेंच का आर्डर था, यहाँ से ये काम ख़राब हुआ है। मैं ये कहूँगा कि जो मुलाकातों का मसला जहाँ से ख़राब हुआ है, आपको याद होगा कि रमज़ान के बिल्कुल आखिर में, मेरा ख्याल है मार्च का महीना था, तो 3 रुकनी लार्जर बेंच ने 37 इकट्ठी दरखास्तें निपटाईं। 24 मार्च को 37 या 38 दरखास्तें थी, वो एक साथ निपटाईं, और उन्होंने कहा कि जो सलमान अकरम राजा हैं वो कोऑर्डिनेटर होंगे इस तमाम मुलाकातों के, जो वो नाम देंगे उस पे जो जेल सुप्रिटेंडेंट है वो उस पर अमल दरामद करेंगे, और जो SOP है जो ट्यूसडे को है या थर्सडे को है उस पर मुलाकात हो जाएगी। ईद के फौरी बाद 3 या 4 अप्रैल को जब मुलाकातें नहीं हुई ईद पे, तो आगे शिबली फराज साहब जो अपोजिशन लीडर है सेनेट में, वो दरख्वास्त लेके आ गए कंटेम्प्ट की। वो दरख्वास्त पड़ी रही, और उसके बाद वो दरख्वास्त लगी जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हाज साहब के पास। उन्होंने सारा दिन वो वेट करवाया, पहले सुना, फिर उनका आप करते हैं कुछ करते हैं, और शाम को जाके पता चला कि ये जो दरख्वास्त है ये तो लार्जर बेंच का आर्डर है, हम उस पर कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो दरख्वास्त जो है वो फाइल वापस चीफ साहब के पास चली गई। फिर नियाजुल्लाह नियाजी साहब ने दरख्वास्त दी, वो पहले लगी नहीं, फिर वो जस्टिस अरबाब साहब के पास लगी, सेम यही हुआ। उन्होंने कहा जी ये तो लार्जर बेंच का आर्डर, आप उस पर इम्प्लीमेंट चाहते हैं। तो इस तरह अब ये दोबारा या उन्हें हाई कोर्ट आना चाहिए था, या फिर जिस तरह वो आज सुप्रीम कोर्ट गए उस तरह हाई कोर्ट आके डायरेक्ट वो कहती जी मैंने मुलाकात कर, वही चीफ जस्टिस से मिलते, उसके कोर्ट में जाते, उसमें अल्टीमेटली यहीं से आपको जो रिलीफ मिलना है। और उसमें एक इनके बड़े सीनियर वकील है, अभी थोड़ी देर पहले मेरी उनसे बात हो रही थी, नियाजुल्लाह नियाजी साहब, वो कह रहे बड़ा अनएक्सपेक्टेड है कि वो CM साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, और जाके उन्होंने दरख्वास्त दायर करने से पहले ही जाके जो लतीफ़ खोसा साहब हैं उनके साथ वो कोर्ट में गए, और उन्होंने कहा जी हमने मुलाकात करनी है। तो गो के ज़ाहिर है जस्टिस मंसूर अली शाह ने, जो आजकल आपको पता है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बनी हुई है, जो SOPs हैं, जो प्रोसीजर है, उन्होंने कहा आपको वही करना पड़ेगा, हम तो कुछ नहीं कर सकते। और जुडिशल साइड पे उन्होंने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, जो चीफ जस्टिस हैं या उनके पास जाएं या रजिस्ट्रार के पास जाएं आप। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसके तो हेड जो है वो ज़ाहिर है चीफ साहब हैं, तो आप चीफ साहब से रजू करें। और उनको ये भी बताया गया कि वो यहाँ पे नहीं है, जो चीफ साहब हैं वो ज़ाहिर है आपको पता है लाहौर हाई कोर्ट गए हुए, तो ये समझ रहे थे कि शायद कायम मकाम चीफ जस्टिस उनकी अदम मौजूदगी में सीनियर प्यूनी जज है तो वो होंगे। बहरहाल वो जो नियाजुल्लाह नियाजी साहब थे वो भी बड़ा सरप्राइज़ हुए, उन्होंने कहा कि ये कैसे हो रहा है, ये क्या हो रहा है सारा कुछ।
तो एक तो ये मेरा ख्याल है इनकी आपस में भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो बात जो नतीजा खेज़ या नतीजे पर जो पहुंचती है वो ये है कि उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आना चाहिए था, यहाँ पे बात करते। वहाँ पे उन्होंने हाज़िरी लगवाई है, इमरान खान साहब तक बात पहुँच जाएगी कि वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, जो कल उन्होंने कहा था। उन्होंने तो वैसे पटिशन का कहा था, तो ये डायरेक्ट पहुँच गए। तो सुप्रीम कोर्ट की बजाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट आते, यहाँ पे बात करते। अगरचे वो भी कहते हैं कि हमारी यहीं पे यहाँ पे भी नहीं सुनी जाती, और हकीकत भी यही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 अप्रैल को जो कंटेम्प्ट की पटिशन पहली शिबली फराज ने दायर की थी, और आज 25 जून है, आज तक वो फिक्स नहीं हुई। कभी सिंगल बेंच में लगा देते हैं, कभी एक में, कभी दूसरे में, लार्जर बेंच में नहीं लगा रहे। और इसके पीछे मैं तो ये समझता हूँ कि ये तो उनके नोटिस में होगा ना कि लगानी है या नहीं लगानी, तो नहीं लगा रहे, तो इसमीन के मर्ज़ी से नहीं लगा रहे हाई कोर्ट वाले। तो बहरहाल आपको मज़ीद भी नाज़रीन हम अपडेट करते रहेंगे, हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।